तो दोस्तों, गुलाम हैदर केस में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि गुलाम हैदर के जो पाकिस्तानी वकील हैं रोशन अली आजिम, उन्होंने गुलाम हैदर का केस छोड़ दिया। काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई और ये चीज़ें हो रही थी कि गुलाम हैदर का केस रोशन अली आजिम जी ने छोड़ दिया है, इस वजह से केस ढीला पड़ गया है। तो आज रोशन अली आजिम की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने उन सारे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट की है जो गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठाते थे, और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो फिर से गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाए। और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं गुलाम हैदर के केस से पीछे नहीं हटा हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में मैं वीडियोज़ वगैरह लाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइमिंग नहीं हो पाने के कारण मैं इस पर समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन गुलाम हैदर के केस में प्रॉपरली पहले की तरह अभी भी मैं शामिल हूँ और ये केस मेरे ही उस पर चल रहा है। ये मैसेज दिया है रोशन अली आजिम ने। साथ ही गुलाम हैदर के जो वकील हैं पाकिस्तान के रोशन अली आजिम सर, उनका कहना है कि भारत का कानून बहुत स्लो चलता है, जिसके रहते हुए अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जिसके रहते हुए अभी तक कोर्ट ट्रायल नहीं चल पाया है केस पे। तो बिल्कुल सही बात है, भारत का कानून थोड़ा स्लो तो है, यहाँ पे कई चीज़ें सोच समझकर उस पर डिसीजन लिया जाता है और इस केस में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी तक ये केस स्लो हुआ है। और मोबिन मलिक साहब इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये केस बहुत अच्छे रिजल्ट पर पहुंचेगा। वहीं पर यहाँ पे सीमा हैदर के जो कुछ रबुपुरा में सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लप्पू का परिवार है, वो पूरी तरीके से वो इस शिकंजे में आएगा। सीमा हैदर केस एक ऐसा केस है, इंटरनेशनल मामला है, इसको बड़े बारीकी से जांच छानबीन सब कुछ होगा, ये हमारी भारत सरकार की नज़र में है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और पूरी दुनिया आज इस केस से आहत है, सब लोग परेशान है क्योंकि 4 बच्चों का मामला है। भले ही बच्चे पाकिस्तानी हैं, एक इंसानियत के नाते वो बच्चे यहाँ पे गैर मुल्क में फंसे हुए हैं, उनका साल बर्बाद हो रहा है, उनकी पढ़ाई बंद हो रही, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। आज किसी बहन ने मुझे एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था दीदी मैंने पाकिस्तान के एक चैनल पर वीडियो देखा था कि कोई ये बात चल रही थी कि गुलाम हैदर को बच्चों को अब मांग नहीं करनी चाहिए, गुलाम हैदर को भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बिना माँ के बच्चे यहाँ पल नहीं सकते, इसलिए गुलाम हैदर को शादी कर लेनी चाहिए, बच्चों को भूल जाना चाहिए। तो मैंने तो ऐसा कोई लाइव नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसी कोई लाइव हुई भी है ना तो देखो लोग अपने अपने उसके लिए तो करेंगे बातें। यहाँ पे एक बाप जो बच्चों से जुदा है, 4 बच्चे उसने हवा में नहीं पैदा करे भाई, उन बच्चों के लिए कमाने वो गया था, बाहर सऊदी गया था, वहां से दिन रात एक करके मजदूरी करके 2 जगह ड्यूटी करके वो रात दिन मेहनत करके उन बच्चों के लिए पैसे भेज रहा था ताकि सीमा हैदर अच्छी परवरिश कर सके। ये औरत इतनी नकारा निकली, इतनी अय्याश निकली कि अपनी अय्याशियों की बली इसने उन बच्चों को मोहरा बना दिया। तो इसमें गुलाम हैदर की तो कोई गलती नहीं है ना। जो लोग कहते हैं गुलाम इतना निठल्ला है कि वो अपनी औरत को मुट्ठी में नहीं रख पाया, भाई दुनिया का जो पति अपनी पत्नी से प्यार करता है ना उसको मुट्ठी में नहीं रखता है, वो चाहता है, उस पर भरोसा करता है और कोशिश करता है कि वो औरत उन बच्चों की अच्छी तरीके से देख रेख करे, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, जो कि गुलाम हैदर ने किया। उसका सबूत खुद सीमा हैदर ने दिया है। सीमा हैदर ने कहा कि गुलाम हैदर हर महीने मुझे इतने इतने हजार रुपए भेजता था और घर रिपेयर के लिए गुलाम हैदर ने 3 लाख रुपया भेजा था और हर महीने वो 80 से 1 लाख के बीच सीमा हैदर को पैसे भेजता था ताकि उन बच्चों की अच्छी से परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे जीवन को गुजार सके। ये औरत किसी की भी नहीं हो सकती। आप देख रहे हो अभी रबुपुरा में आकर बैठी हुई है, लप्पू के परिवार को ये नौकर बना के रखी हुई है, लप्पू का पूरा परिवार इसके हाथ का मोहरा बना हुआ है, लप्पू का पूरा परिवार इसके ऊपर डिपेंड है, 1 रुपया भी कोई नहीं कमाता। आज लप्पू का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहा था मेरी इस दिन छुट्टी रहती है। कौन सी जगह ड्यूटी करता भाई, उसका एड्रेस नाम पता भी बता दे, दिखा दे वीडियो में कि कहीं पे तू ड्यूटी करता जो तेरी छुट्टी रहेगी। इस तरीके का ये परिवार है निठल्ला, क्योंकि 1 फूटी कौड़ी ये नहीं कमाते। जब सीमा हैदर 4 दिन नाचना बंद कर देगी ना, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। और सीमा हैदर ने 12 खुद अपने इसमें बताया कि उसके 12 चैनल चलते हैं, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक 12 चैनलों में वो वीडियो डालती है, रात दिन ब्लॉग बना के रात दिन नाच कर, तब जाके इन लोगों की सारी अच्छी और बुरी सारी जो इनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है।
कब ये भगोड़ी अपने बच्चों पर ध्यान देती है? मेरा चुन्नू मुन्नू आ रहा, दुनिया जल रही, अरे बेशरम थोड़ी सी तो शर्म कर ले। यहाँ पे हम गुलाम हैदर के उन 4 बच्चों के लिए बोलते हैं तेरे चुन्नू मुन्नू, तेरे लप्पू, ये लप्पू का जो परिवार है ना, इसकी किसी को परवाह नहीं है। तुम सब जेल में सड़ने वाले हो, याद रखना इसको। हमारा भारत का कानून जरूर इस पर अपना डिसीजन देगा। तो दोस्तों आज मैंने देखा कि कई लोग ये बातें कर रहे थे कि रोशन अली आजिम ने केस छोड़ दिया। तो आज रोशन अली आजिम सर का वीडियो आया है, उन्होंने बताया कि मैं इस केस में पहले भी जुड़ा था, मैं आज भी जुड़ा हूँ और लास्ट तक गुलाम हैदर के बच्चों को उस तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान को भी उम्मीद है भाई भारत सरकार जरूर अच्छा फैसला करेगी। कानून अच्छा फैसला करता है। हाँ, जरा कानून स्लो है, चीज़ हम भी मानते हैं, भारत का कानून बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, इतने सारे केस है कि छोटे मोटे मैटर को तो यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन इस केस में मोबिन मलिक सर आए हैं तो हमें बहुत उनसे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इसका जो मुकाम है हासिल कराएंगे, क्योंकि 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और मैं भी उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग इस केस में बोल रहे थे, एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठी है, आप इसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं भाई, बड़ी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कि उनको व्यूज आए, उनको सब्सक्राइबर आए, उनको लाइक मिले। लेकिन हमारे लिए हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा सरकार, हमारी कानून सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी हो, यहाँ पे बैठ के जो लोग पाकिस्तानियों को गाली देते हैं, सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग क्या हो भाई? आप किसके वो हो? ये भी तो पाकिस्तानी है ना। और ये औरत 4 बच्चों को यहाँ लेके आई, कम से कम इंसानियत के नाते ही सही इस औरत पे दया मत करिए, क्योंकि ये इतनी शातिर औरत है जो अपने मुल्क को दाव पर रख सकती है, अपने देश को गालियाँ दे सकती है यहाँ पे बैठ के। क्या आप अपने देश को गालियाँ दे सकते हो किसी गैर मुल्क में जाके? नहीं। हम कहते हैं हमारा गर्दन कट जाए, हमारा सर कट जाए, लेकिन हम अपना सर झुका नहीं सकते अपने देश के लिए। तो ये वो गद्दार औरत है जो अपने देश को यहाँ बैठकर गालियाँ देती है, पाकिस्तानियों को दिन रात गालियाँ देती है। जब ये अपने उस मुल्क को यहाँ जन्मी, पैदा हो, इसके बच्चे पैदा हो, इसका परिवार, इसका माँ बाप सब वहाँ, सबकी कब्रें हैं, उनको जब ये यहाँ बैठकर गालियाँ दे सकती है, किसी को पहचानने से मना करती है, तो ये आपके इस भारत देश की क्या होगी? वैसे भी हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, उनकी कुर्बानियों को हम इस अवैध घुसपैठी के लिए जाया नहीं जाने देंगे। हम क्यों बोलते हैं यहाँ पे? हमें भरोसा अपने भारत सरकार पर। इस औरत ने जिस तरीके से यहाँ पे लगातार मोदी जी, योगी जी, राधे कृष्णा सब धर्मों को भी और हमारे सरकार को भी ताक पर रख दिया, हमारे कानून को जो चकमा देकर भारत के अंदर घुसने के बाद यहाँ बैठ के गालियाँ देती है कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस औरत को अगर उखाड़ कर फेंका नहीं गया तो आने वाले समय में अवैध घुसपैठी अपना मुंह उठा कर चले आएंगे भारत में, और भारत को धर्मशाला बनाकर यहाँ पे बैठ जाएंगे। जब उनकी मर्जी होगी तब मुंह उठा के आ जाएंगे। क्या हम अपने पूर्वजों की इस आज़ादी को इस 2 टके की भगोड़ी की वजह से जाया जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी हमारे पूर्वजों ने जब खून की नदियाँ बहाई उसके बाद मिली है, और हम कभी भी अपने पूर्वजों की इस बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम इस सीमा हैदर भगोड़ी का विरोध करते हैं। ये एक ऐसी औरत है, इसने देश को ताक पर रखा, कानून को धोखा दिया, फर्जी यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके यहाँ आके बैठ गई। उसके बाद यहाँ बैठकर इसने जो गंद मचाई है उससे केवल भारत देश नहीं कई देशों को आहत पहुंची है। ये औरत यहाँ बैठकर पूरे विश्व में गंदगी फैला चुकी है, और इस जहर को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए हम रात दिन इसकी धुलाई करते हैं। जो लोग कहते ना चैनल चला रहे, सीमा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोल लो कि तुम कहाँ हो भाई, तुम कितनी छोटी सोच रखते हो। तुम केवल पैसा, डॉलर और 1-2 टके की नचनिया को देखते हो ना, बकाया तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता कि देश में क्या हो रहा है, क्या ये मैसेज दे रही, समाज में क्या गंद मैसेज दे रही, वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखती है। हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि भाई ये औरत किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी सगी नहीं हो सकती, ये इतनी सेल्फिश है, इसको अपने अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।